तैयंग हॉस्पिटल पहुंच चुका था। तैयंग अपने केबिन के अंदर एंटर करते ही तैयंग की सेक्रेटरी दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, डॉक्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तैयंग कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। सेक्रेटरी कहती है, ठीक है तो मैं बाद में आऊँगी। तैयंग कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने आई हो? सेक्रेटरी कहती है, जी डॉक्टर। तैयंग कहता है, वेट 2 मिनट्स। तैयंग सर्जरी के लिए तैयार होकर फिर से कहता है, कम इन। सेक्रेटरी केबिन में एंटर कर सबसे पहले तैयंग के सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करने के बाद कहती है, डॉक्टर तैयंग आपसे मिलने हॉस्पिटल में किम वी आया था। वी के नाम सुनते ही तैयंग के एक्सप्रेशन बदल गया। तैयंग कोल्ड टोन में कहता है, उसने तुमसे कुछ बोला कि वो मेरे पास क्यों आया है? सेक्रेटरी कहती है, नहीं मैंने बहुत बार पूछा था, लेकिन उसने कहा कि वो ये बात किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो ये बात सिर्फ आपको बताएगा। तैयंग कहता है, ठीक है तुम अब जा सकती हो। तैयंग ऑपरेशन थिएटर में एंटर कर चुका है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सेक्रेटरी की कही हुई बात ही घूम रहा है। भी मेरे पास क्यों आया था? क्या बात करना चाहता है वो मुझसे? दूसरे तरफ जिन इतनी दफ़ा बेल बजाने के बाद रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होकर अब तैयंग के नाम लेकर चिल्लाने लगता है, तैयंग दरवाज़ा खोलो। तेई मैं जिन हूँ, ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? जिन बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर से घर के अंदर देखने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। जिन डोर नॉब पकड़ कर इसे घुमाने की कोशिश करते ही उसने देखा कि डोर बाहर से लॉक्ड है। इसका मतलब तैयंग और जोंगकुक के दोनों अभी घर पर नहीं है। जिन विला से निकलकर वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। जिन तैयंग के मोबाइल में कॉल करता है। तैयंग का नंबर बंद आ रहा था, लेकिन क्यों? जिन गुस्से में हाथ कार की स्टीयरिंग पर जोर से मार देता है। फिर उसे याद आया, कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं? जिन तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट कॉल रिसीव करते ही जिन कहता है, सिस्टर क्या आप डॉक्टर तैयंग के फ़ोन नंबर पर कॉल कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है अभी। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी आप कौन? और हम किसी के भी कहने से डायरेक्ट कॉल डॉक्टर के फ़ोन में कनेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिन कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैं जल्दबाजी में आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मैं हूँ डॉक्टर किम सियोक जिन, और फिर वो कौन से हॉस्पिटल में काम करता है सब कुछ रिसेप्शनिस्ट को बताया। रिसेप्शनिस्ट कहती है, एक मिनट सर, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि डॉक्टर किम तैयंग अभी फ्री है या नहीं। जिन कहता है, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट चेक करने के बाद फिर से कहती है, सॉरी आपको इंतज़ार करवाया। डॉक्टर किम तैयंग अभी इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, कब तक ख़त्म होगा नहीं कह सकते। जिन कहता है, ओके थैंक यू। जिन कॉल कट कर मन ही मन सोचता है, अच्छा तो तैयंग अभी ऑपरेशन थिएटर में है, इसलिए उसका फ़ोन बंद है, और मैंने ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था। जोंगकुक खिसक खिसक कर दरवाज़ा पार करके बेलकुनी तक पहुंचा था। वो और ज़्यादा थक चुका था। जोंगकुक बेजान ज़मीन पर लेटकर रोने लगता है, क्योंकि वो अब चाह कर भी आगे तक नहीं चल सकता था। शरीर अब भी हिल नहीं रहा था। जोंगकुक वही ज़मीन पर पड़े रहे। कब वो बेलकुनी में सो गया या फिर यूँ कहो कि नींद बेहोश हो गया, वो नहीं जानता। तैयंग सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ओटी से निकालकर सीधा अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में एंटर करने के बाद तैयंग अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल के ऊपर से मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाकर मोबाइल ऑन करता है, और उसका दिमाग मोबाइल ऑन करते ही खराब हो जाता है। तैयंग जल्दी से कोट उठाकर मोबाइल जेब के अंदर डालकर कोट वेयर करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर जिन का कॉल आ जाता है। तैयंग कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए ब्लूटूथ कनेक्ट कर जिन से बात करता है। तैयंग बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात करता है, हाँ बोलो, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? जिन कहता है, वो मैं तुम्हारे घर गया था। तैयंग कहता है, लेकिन क्यों? कल ही तो हम मिले थे। जिन कहता है, हाँ मुझे याद है,
तुम दोनों कल पार्टी में नहीं आए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर जाकर तुमसे पूछ लो एक बार कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तयंग मन ही मन कहता है, कितना झूठ बोलता है। फिर तयंग कहता है, लेकिन हम घर पर नहीं हैं। जिन कहता है, हाँ मैंने घर लॉक देखा। ऐसे तुम लोग कहाँ हो अभी? तयंग कहता है, मैं यही हूँ। तुम जानते तो हो मेरे लिए फ्री टाइम काटाना थोड़ा मुश्किल है। जॉन्गकुक बहुत बोर हो रहा था घर में। पूरा दिन अकेला रहना पड़ता है ना उसे। शादी के बाद से हम कहीं घूमने भी नहीं गए अभी तक। अभी मैं नहीं जा सकता था तो उसे उसके फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए भेज दिया। जिन कहता है, अच्छा ठीक है तो मैं रखता हूँ। तयंग भी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है। तयंग कॉल कट कर तुरंत कार ड्राइविंग पर ध्यान देता है। कार की स्पीड धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। अगर इस वक्त तयंग का बस चलता तो तयंग कार को हवा में फ्लाई करके अपने जान के पास पहुंच जाता। तयंग मेंशन के अंदर एंटर कर जेब से चाबी निकाल कर मेन डोर अनलॉक करता है और अंदर आकर सीधा सीढ़ियों से भागकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तयंग झुककर जल्दी से जॉन्गकुक को अपने बाहों में कैरी कर उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। तयंग उसे धीरे धीरे बेड पर रखता है। उसके बाद उसे चेक करने लगता है। तयंग सॉफ्टली जॉन्गकुक के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, जान प्लीज़ आंखें खोलो, देखो मैं हूँ तुम्हारे तेई तेई। बेबी तुम अपने हस्बैंड को डरा रहे हो, प्लीज़ बेबी आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। चलो आंखें खोलो जान। तयंग के आंखें अब आंसू से नम होने लगे थे। तयंग बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट कर रहा था इस समय। सच तो यही है कि तयंग जॉन्गकुक से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसी वजह से तयंग उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था कि उसके अलावा उसका प्यार जॉन्गकुक किसी और से बात करे, किसी अनजान से दोस्ती करे, गले लगाए या उनके साथ घूमे फिरे, चाहे ये लड़का हो या फिर लड़की। तयंग के मोहब्बत अब सारी हदें और जुनूनियत को पार कर चुका था। तो उसे सबसे छुपा कर सिर्फ अपने पास रखना चाहता था, अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन शायद तयंग जॉन्गकुक के दुख और तकलीफ समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, या फिर ये कहो कि तयंग अभी अपने लिए खुद गर्ज है, जिसे सिर्फ खुद की मोहब्बत और तकलीफ दिखाई देता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे तुम्हें एंटीडोट देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मौत भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाऊंगा। हम दोनों ने शादी की है, हमारा रिश्ता तो मरने के बाद भी कायम रहेगा ना। और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो कू, बस तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, है ना? तुम नाराज़ हो ना कि तुम्हें यहाँ किडनैप करके क्यों लाया मैं? बिकॉज आई लव यू जाना। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। तयंग कब से बरबराया जा रहा था। अचानक तयंग के हाथ में हलचल महसूस हुई। तयंग तुरंत हाथ की तरफ देखा तो जॉन्गकुक के उंगली धीरे धीरे हरकत में आ रहे थे। वो अब स्लोली मूव हो रहे थे। इसका मतलब जॉन्गकुक को होश आ रहा है। तयंग के आंखें बेहद करीब से अपने बेबी कुक को देख रहा था। जॉन्गकुक स्लोली आइज ओपन कर तयंग के चेहरे को इतने करीब देखकर दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देकर उठकर बैठ जाता है। तयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, ओह तो मेरा बेबी इतना नाराज़ है मुझसे। बेबी तुम्हारे बाजू में तो बहुत ज़्यादा ताकत है। तयंग के वर्ड सुनने के बाद जॉन्गकुक को रियलाइज़ हुआ कि वो हिल सकता है, उसका बॉडी अब काम कर रहा है। वो बेड पर बिना किसी के मदद से बैठ गया। इसका मतलब अब उस पर से दवाई का असर ख़त्म हो गया है। जॉन्गकुक कहता है, आई नो कि तुम सब जान चुके हो। तयंग मासूम बनते हुए कहता है, मैं क्या जानता हूँ बेबी? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारा शक्ल एक ही टाइम पर अलग अलग एक्सप्रेशन शो करता है। तुम एक ही पल में एक इनोसेंट बेबी बन जाते हो।
और उसके दूसरे ही पल में एक शैतान, जिन लोगों को तुम्हारे रियलिटी के बारे में नहीं पता, वो तुम्हारे मासूम शक्ल से धोखा खा सकता है, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें पता लग गया है ना कि मैंने नोट लिखकर तुम्हारे फ्रेंड से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए तुम मुझे यह लेकर आए हो ना, ताकि तुम्हारे दोस्त मुझे ढूंढ ना सके। तैयांग कहता है, बेबी तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी ना। चलो पहले मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ, उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे, क्या कहते हो? फिर हम साथ में तुम्हारे फेवरेट मूवी देखेंगे। कौन सा मूवी? हाँ याद आया, टाइटैनिक। तुम जब भी फ्री होते थे, फ्री रहते थे, तब तुम यही मूवी वॉच करते थे ना? हाँ जाना। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर इसे नहीं देखना चाहता। तैयांग कहता है, बेबी अब और गुस्सा मत करो ना, पूरा दिन मैंने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मैं बहुत थक गया हूँ। और एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ, सिर्फ तुम याद आते हो। अब देखो तुम्हारे गुस्से से फूले हुए चेहरे पर भी मुझे बेइंतहा प्यार आ रहा है। तुम बहुत क्यूट हो, तुम इतना क्यूट हो कि तुम्हें देखकर मुझे खुद को रोका नहीं जाता है। एक कहकर तैयांग उसके करीब होने लगता है तो जंगकुक उसे पीछे की तरफ धक्का देकर बेड से उतारने लगता है। तैयांग उसका हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक फेस तैयांग की तरफ घुमाकर कहता है, मैं शावर लेना चाहता हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। जंगकुक देखता है, तैयांग एक तक बिना पल के हिलाए उसे ही देख रहा है और तैयांग के होठ पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। जंगकुक कहता है, हाथ छोड़ो मेरा। तैयांग कहता है, ओके बेबी, तुम शावर लेना चाहते हो ना? हाँ चलो आज हम दोनों साथ में शावर लेंगे। अब जाकर जंगकुक को तैयांग के मुस्कुराने की वजह पता चली। जंगकुक घबराते हुए कहता है, नहीं मैं अकेला नहाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तैयांग कहाँ सुनने वाला था। तैयांग जंगकुक के बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए उसे अपने पास लाकर गोद में उठाने के बाद बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है। तैयांग कहता है, हस्बैंड हो तुम्हारा तो तुम पर मेरा पूरा राइट्स है। जंगकुक उसे मारना शुरू कर देता है। जंगकुक चीखते हुए कहता है, नीचे उतारो मुझे। तैयांग कहता है, जान तुम कितना बेरहम दिल इंसान हो, क्या तुम्हें मेरे हालात पर तरस नहीं आता है? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं है। ऐसा मत करो ना बेबी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। आई लव यू। तय ये बात बहुत ही इनोसेंटली कहता है। तयांग उसे बाथरूम लाकर नीचे उतारने के बाद ज़बरदस्ती उसके शरीर से जब कपड़ों को अलग कर दिया, जंगकुक के पेट के ऊपर इतने सारे निशान को देखकर तयांग की आंखें हैरानी से फैल जाता है। नीचे देखा तो गहरा नीला रंग का निशान जंगकुक के घुटनों पर भी था और हथेलियां छिल गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जंगकुक हिल नहीं पा रहा था और अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था, तो वो ज़मीन पर रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचा था। तयांग तुरंत परेशान होते हुए जंगकुक के दोनों हाथ सॉफ्टली अपने लार्ज हैंड के बीच में होल्ड करके कहता है, ये सब कैसे हुआ जाना? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।